इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोचन एंड जीक्वेन को स्क्वायर कमांडर के सभी वॉरियर्स घेर लेते हैं। अब तभी रोचन के पीछे से क्विंग्यू आता है एंड वो उसे बताता है कि कैसे उन्होंने उनको ढूंढा। रोचन एंड जीक्वेन पीछे मुड़ते हैं। जीक्वेन की हालत क्विंग्यू को देखकर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी क्विंग्यू जीक्वेन की तरफ देखता है एंड वो उसकी फिगर की तारीफ करते हुए कहता है उसकी कल्टीवेशन जो है वो लो नहीं है। अगर मैं उसकी जेन्युइन पी को एब्सॉर्ब कर पाया तो शायद मैं मीडियम स्टेट पर पहुंच पाऊंगा। रोचन एंड जीक्वेन अब सावधान हो जाते हैं। जीक्वेन अब चिल्लाकर कहती है हम लोगों को तुम लोगों ने घेर लिया है, अब तुम सभी के सभी बाहर निकल सकते हो। अब कुछ ही टाइम पे वहाँ पर स्क्वायर कमांडर के और ज्यादा वॉरियर्स आ जाते हैं एंड वो लोग जीक्वेन एंड रोचन को घेर लेते हैं। अब तभी वोशिंग कहता है तुम लोग काइलिन बॉल को क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बिना उसके तुम यहाँ से निकल पाओगे? रोचन अपने आसपास की सभी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है एंड खुद से कहता है क्विंग्यू से लड़ना ही काफी मुश्किल होगा, लेकिन अभी यहाँ पर वोशिंग और 7 और वॉरियर्स हैं, हमारे लिए यहाँ से भागना मुश्किल होने वाला है। अब तभी वोशिंग रोचन से कहता है अगर तुम काइलिन बॉल को तोड़ भी देते हो तब भी कोई भी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि जो वॉरियर इस जगह को गार्ड कर रहा है वो हमारी स्क्वायर कमांडर का ही सीनियर है और मैंने अभी अभी ही उससे सारी चीजों की बात कर ली है, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। रोचन वोशिंग की बात सुनकर उससे कहता है प्रिंस वोशिंग, आपने सच में सभी चीजों के बारे में सोच लिया है, लगता है आज हमारी मौत पक्की है। अब तभी क्विंग्यू कहता है नाइन्थ प्रिंस, सिर्फ आपकी मौत ही पक्की है, लेकिन जो वो पर्पल ड्रेस में ब्यूटी वहाँ पर खड़ी हो रखी है उसे मारना तो शर्म का काम होगा। क्विंग्यू के साथ में खड़ा हुआ एक दूसरा वॉरियर कहता है यंग मास्टर क्विंग, जब आप उस वुमेन के जेन्युइन पी को एब्सॉर्ब कर लें तो उस वुमेन को अपने भाइयों में भी जरूर शेयर करिएगा, हम भी मजे करेंगे। जीक्वेन को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहती है तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब जीक्वेन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है एंड उस वॉरियर पर हमला करने के लिए आगे जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्विंग्यू आ जाता है एंड वो अपने हाथ से जीक्वेन की स्वॉर्ड को रोक देता है एंड हंसते हुए कहता है चलो देखते हैं तुम और क्या कर सकती हो। क्विंग्यू का हाथ ग्रीन कलर का होता है। उस ग्रीन हाथ को देखकर जीक्वेन कहती है ये तो ग्रीन डेविल हैंड है। अब जीक्वेन अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर पीछे चली जाती है। क्विंग्यू जीक्वेन की स्वॉर्ड को फेंकता है एंड जीक्वेन से कहता है ये बुरा नहीं था, मेरी टेक्निक एक लो क्लास स्पिरिचुअल मार्शल टेक्निक ग्रीन डेविल हैंड है। इस टेक्निक को मैंने इस पॉइंट तक मास्टर कर रखा है कि कोई भी फ्लेम या स्वॉर्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब जीक्वेन को निहत्था देखकर क्विंग्यू उस पर हमला करने के लिए आगे जाता है एंड उस पर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है, जिससे कि वहाँ पर धमाका होता है एंड जीक्वेन हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर रोचन कहता है अगर मैंने अभी जीक्वेन की मदद नहीं की तो वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। दूसरी ओर जीक्वेन देखती है कि क्विंग्यू उस पर अपनी ग्रीन डेविल हैंड से हमला करने के लिए आगे आ रहा है। जीक्वेन काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो खुद से कहती है मैं उसे डॉज नहीं कर सकती। दूसरी ओर क्विंग्यू जीक्वेन से कहता है हमारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो। अब तभी नीचे से रोचन अपनी स्वॉर्ड को क्विंग्यू की तरफ फेंकता है। क्विंग्यू रोचन की स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसे डॉज कर लेता है। सभी लोग रोचन के इस एक्शन को देखकर कहते हैं उसने अपनी स्वॉर्ड को फेंक दिया, क्या वो मरना चाहता है? अब तभी येलो कमांडर के वो वॉरियर्स रोचन पर हमला करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन रोचन अपनी जगह से जोरदार जंप मारता है, हवा में जाकर उन दोनों वॉरियर्स से कहते हैं क्या तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ मुझे स्वॉर्ड यूज करने आती है? क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं अपनी पाम टेक्निक्स में और ज्यादा माहिर हूँ? रोचन की स्ट्रेंथ को फील करके वो दोनों वॉरियर्स घबरा जाते हैं। अब तभी रोचन अपनी एलिफेंट प्रार्थना पाम को इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो दोनों वॉरियर्स मारे जाते हैं। दूसरी ओर क्विंग्यू जो अभी भी जीक्वेन के साथ खेल रहा होता है, उसकी इस हरकतों पे वोशिंग उसे कहता है क्विंग्यू तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उस वुमेन को खत्म करो और रोचन को मारने में लग जाओ। वोशिंग की बात सुनकर क्विंग्यू कहता है आखिर मैं इस तरीके के खूबसूरत खिलौने को कैसे मार सकता हूँ, मुझे उसके साथ और खेलने दो। क्विंग्यू की बात सुनकर वोशिंग चिल्लाकर उसे कहता है उसे अभी मार दो और मैं तुम्हें 30 फीमेल वॉरियर्स जो कि डाउन स्ट्रीट पर है उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। वोशिंग की बात सुनकर क्विंग्यू कहता है प्रिंस आपको ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। अब क्विंग्यू जीक्वेन पर अपनी ग्रीन डेविल हैंड से हमला करता है, लेकिन जीक्वेन उसके इस हमले को इजीली डॉज कर लेती है एंड अपनी किक उस पर मारती है, लेकिन क्विंग्यू के ऊपर जीक्वेन के इस हमले का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्विंग्यू मुस्कुराते हुए कहता है चलो देखते हैं इस बार तुम कहाँ भागोगी। मैंने सोचा था जो लेडी मेरे सामने खड़ी है वो जेंटल होगी, लेकिन किसने सोचा था कि वो इस तरह स्ट्रांग होगी, मुझे ये पसंद आया। क्विंग्यू की बात सुनकर जीक्वेन हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसकी किक का क्विंग्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। जीक्वेन ये देखकर अपने मन के अंदर कहती है मेरी फुल फोर्स वाली किक के बावजूद भी वो हिला तक नहीं, वो सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अब जीक्वेन जमीन का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से अपनी फुल फोर्स किक क्विंग्यू पर मारती है एंड इस बार क्विंग्यू उससे थोड़ा दूर हो जाता है। क्विंग्यू के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन इस किक के बावजूद भी क्विंग्यू हंसने लगता है। तभी जीक्वेन देखती है कि उसकी स्वॉर्ड जो है वो उसके पीछे ही है, इसीलिए वो पीछे जाकर अपनी स्वॉर्ड को ले लेती है। दूसरी ओर क्विंग्यू भी अपनी ग्रीन डेविल हैंड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है एंड कहता है ये इंटरेस्टिंग है,
अब जीक्वेन अपने स्पिरिचुअल स्टेज, स्वॉर्ड टेक्निक, स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लाइंग स्नो को प्रिपेयर करके क्विंग यू पर इस्तेमाल करती है, लेकिन एक और बार क्विंग यू जीक्वेन के हमले को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। जीक्वेन की स्वॉर्ड एंड क्विंग यू के हाथ से वहाँ पर एक धमाका होता है। जीक्वेन क्विंग यू की स्ट्रेंथ को देखकर अपने मन के अंदर कहती है उसके ग्रीन डेविल हैंड जो है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, वो मेरे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लाइंग स्नो को अपने हाथों से रोक पाया। अब तभी क्विंग यू जीक्वेन से कहता है तुम्हारे लिए सरेंडर करना एक अच्छा ऑप्शन होगा। जीक्वेन क्विंग यू के रेंज से थोड़ा दूर जाती है, लेकिन तभी क्विंग यू अपने ग्रीन डेविल हैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे जीक्वेन के कपड़े फट जाते हैं एंड जीक्वेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जीक्वेन अपने मन के अंदर कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी और यहाँ तक कि उसकी वजह से नाइन्थ प्रिंस भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जीक्वेन कहती है हालांकि मुझे यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस को असैसिनेट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं इस चीज को भी मना नहीं कर सकती कि वो सच में एक राइटियस आदमी है। जीक्वेन काफी चीजें सोचती है एंड उसके बाद डिसाइड करती है कि वो अपने सबसे पावरफुल मूव को इस्तेमाल करेगी। अब जीक्वेन दोबारा से अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक को तैयार करने लगती है। ये देखकर क्विंग यू काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड कहता है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब तभी जीक्वेन काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से रुओचन जीक्वेन की तरफ देखने लगता है एंड अपने मन के अंदर कहता है इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर, मुझे डर है कि जीक्वेन ने अपने इस मूव में अपनी सारी पावर लगा दी होगी। दूसरी ओर जहाँ पर जीक्वेन एंड क्विंग यू लड़ रहे होते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी उस धुएं के बीच से क्विंग यू जीक्वेन की तरफ बढ़ता है। क्विंग यू को जीक्वेन के इस हमले से भी ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा होता है एंड वो अभी भी सही सलामत होता है। क्विंग यू जीक्वेन के पास जाता है एंड उसके पैर को ऊपर उठाते हुए उसे कहता है चलो देखते हैं मैं तुम्हारे साथ कैसे मजे करूंगा। अब तभी क्विंग यू की तरफ रुओचन अपनी फुल स्पीड के साथ आता है एंड उस पर अपनी सेक्रेट ब्रेकिंग प्लम स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है एंड उसे कहता है इसे टेस्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। रुओचन अपनी सेक्रेट गाइडिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से क्विंग यू के कपड़े फट जाते हैं एंड उसके बॉडी पे एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। रुओचन के इस हमले के बावजूद भी क्विंग यू जोर जोर से हंसता है एंड रुओचन से कहता है नाइन्थ प्रिंस तुम सच में मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब रहे, तुम जरूर एक एक्सपर्ट हो, अब तुम्हें मारने का ज्यादा मतलब बनेगा। अब जो कट क्विंग यू के बॉडी पर लगा होता है वो बहुत जल्दी करके हील होने लगता है। ये देखकर रुओचन भी हैरान हो जाता है एंड वो कहता है इस तरीके की हीलिंग पावर तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। दूसरी ओर क्विंग यू को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी ग्रीन डेविल क्राई फिस्ट टेक्निक को रुओचन पर इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। रुओचन भी अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है एंड अपनी बेल ऑफ द सेक्रेट स्वॉर्ड गाइडिंग स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। क्विंग यू रुओचन के इस डिफेंस को देखने के बावजूद भी नहीं रुकता एंड वो रुओचन पर हमला करता है, जिससे कि उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है एंड उस पूरी जगह पर धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद क्विंग यू देखता है कि उसका हाथ जीक्वेन के ऊपर है। क्विंग यू तभी जीक्वेन से कहती है तुम्हारे लिए अब ये खत्म हुआ। तभी पीछे से रुओचन क्विंग यू की तरफ आते हुए उसे कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, नर्क में जाते हुए उन सभी मासूम लड़कियों से माफी मांगना जिनका तुमने फायदा उठाया है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। मता नहीं।